नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अप्रैल ख़त्म हो आज अप्रैल महीने का लास्ट दिन है और ये ख़त्म होने वाला है और पीई भी अपना जो कैलेंडर है वो अपडेट करने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश वन रक्षक ये जो जो भर्तियाँ हैं ये आने की पूरी संभावना है। तो इसकी आप तैयारी करिए और अभी से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। और जो हमारा जो अभी चल रहा था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर जो हमने टॉपिक चालू किया था वो था मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो की कुल जनसंख्या है उसमें 20.10% हैं वो जनजाति के लोग हैं, जनजातियाँ हैं। और अगर संख्या के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है उसमें से 1,53,16,784 व्यक्ति जो है वो जनजाति के हैं, एसटी के हैं। और अगर हम वैसी बात करें तो हर मध्य प्रदेश का हर पाँचवा व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जनजाति का है। और जो अनुसूचित जनजाति है उसके अन्य नाम भी जो हैं, जैसे वनवासी है, गिरिजन है, जो महात्मा गांधी ने बोला है, आपका पिछले हिंदू जो बोला है, आदिवासी जो ठक्कर बापा ने बोला है आपका, और दलित बोला है। तो ये अन्य नाम भी अनुसूचित जनजाति के हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवास करती है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर वहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सामूहिक रूप से जो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गोंड जनजाति। तो और गोंड जनजाति जो है जो नर्मदा के जो किनारे हैं वहाँ निवास करती है। और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, उसके बारे में देखा था कि सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। और उसके बाद हमने देखा था भील जनजाति के बारे में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति वो भील जनजाति है और ये मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर वहाँ पर निवास करती है। उसके बाद हमने देखा था जो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जो जनजातियाँ हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित किया है, बैगा, सहरिया और भारिया। इनके बारे में हमने देखा था कि बैगा जो है वो आपका जो नर्मदा के जो किनारे हैं वहाँ पर निवास करती है, मंडला और डिंडोरी। और सहरिया की बात करें तो सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं, उत्तरी भाग है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये वहाँ निवास करती है। और अगर हम भारिया की बात करें तो भारिया जो छिंदवाड़ा का जो पातालकोट स्थान है वहाँ पर निवास करता है। ये आज भी वहाँ पर आदिम अवस्था में पाई जाती है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है वो है कोल जनजाति, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पाई जाती है और पूर्वी ज़िले की जो सबसे बड़ी जनजाति है। तो आइए देखते हैं कोल जनजाति। तो देखिए कोल जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है और यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, जैसे मैंने बोला था पूर्वी क्षेत्र मतलब कहाँ, आपका सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना वगैरह, वहाँ ये अधिक संख्या में पाई जाती है। और अगर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पे सबसे अधिक संख्या में ये कोल जनजाति पाई जाती है। कौन कौन से? सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना और आदि। ये मतलब इसका मतलब है कि विंध्याचल जो विंध्य जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी कोल जनजाति पाई जाती है। अच्छा, कोलों का जो वर्णन है वो पौराणिक साहित्य में भी मिलता है, मतलब रामायण महाभारत में भी इनका जो कोलों का जो जनजाति है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कोल की जो उपजातियां कौन सी हैं तो ये हैं रोतिया और रोतेले, ये इसकी कोल की उपजातियां हैं। और जो नृत्य है इसमें ये नृत्य करते हैं दहका नृत्य। दहका नृत्य में जो अपर बॉडी है वो थोड़ी स्थिर रहती है और जो पाँवों का जो मूवमेंट है वो चलता है, इसको बोलते हैं दहका नृत्य। मतलब इसमें पाँवों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है और जो अपर बॉडी है वो कम मूवमेंट रहता है उसका। और जो कोल जनजाति के जो आवास हैं उसको बोलते हैं कोलियान और टोला। जो आवास बोलेंगे कोलियान, टोला। और पंचायत को बोलेंगे रोहिया पंचायत और पंच बोलेंगे, जो वहाँ पर पंच होते हैं उनको बोलेंगे गहिया। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई आवास को क्या बोलते हैं, जैसे भीलों के आवास को फालिया बोलते हैं तो ऐसे कोलों के आवास को कोलियन टोला बोलते हैं। मैक्स बुलर ने कोल जनजाति को कोलारियन की संज्ञा प्रदान की है। मतलब ये मैक्स बुलर है, इन्होंने जो कोल जनजाति है उसको
कोलारियन की संज्ञा प्रदान की है। राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण, एक जो मध्य प्रदेश सरकार ने कोल जनजाति के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की है, जो इनके विकास के लिए कार्य करता है। वो ये किए 6 जून 2011 को। कोलों में बहुविवाह और पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित है। बहुविवाह से तात्पर्य है कि ये एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं, और पर्दा प्रथा मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा है। और इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि करना, उसके बाद शिकार करते हैं, पशुपालन एवं लाख निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लाख निर्माण का कौन कार्य करता है मुख्य जनजाति, तो कौन सी जनजाति है, वो कोल जनजाति है। और देखिए जहाँ कृषि आएगा वहां पे हमेशा पशुपालन आएगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन साथ साथ चलते हैं। और वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो पुरुष जो है वो धोती, कुर्ता और साफा बांधते हैं। मतलब धोती पहनते हैं, उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं, साफा मतलब जो पगड़ी टाइप की होती है बड़ी सी, वो ये बांधते हैं। और महिलाएं धोती पहनती हैं एवं बंडी पहनती हैं, तथा गले में कंठी मतलब एक माला टाइप की वो पहनती हैं, और कानों में डार फूल और नाक में पुलिया, ये इनके आभूषण होते हैं, ये यहाँ पहनती हैं। तो देखिए कोल जनजाति से जो है वो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश, देखिए भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी जनजाति है, वो गोंड जनजाति है, उसके बाद भील जनजाति है, उसके बाद संथाल है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, भील है, उसके बाद गोंड है, और तीसरे नंबर पर जो जनजाति आती है वो कौन सी आती है, कोल जनजाति। और अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वांचल या पूर्व जो विंध्य जो एरिया है वहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोल जनजाति पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन पा जाता है कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कोल जनजाति है। अगर इनकी क्षेत्र में क्वेश्चन आ के भाई कोल जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना आदि। और कोलों का वर्णन जो है पौराणिक साहित्य में मतलब रामायण महाभारत में भी मिलता है। उपजातियां तो मैं बताया, देह का नृत्य कोलों में पाया जाता है, जिसमें अपर बॉडी थोड़ी सी कम मूवमेंट करती है, और जो नीचे पाँव है वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। आवास को क्या बोलते हैं, कोहियान, टोला, और पंचायत रोहिया, और पंचायत और पंच जो होता है वो उसको बोलते हैं गहैया। मैक्स बुलर ने कोल को जनजाति को कोलारियन नाम की संज्ञा प्रदान किया है। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण कहाँ पर ये जो स्थापना की मध्य प्रदेश शासन ने, ये कब की है, 6 जून 2011 को, कोलों की जो उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। इनमें बहुविवाह पर्दा प्रथा है। व्यवसाय कौन सा है, कृषि है, शिकार करना है, पशुपालन है, एवं लाख निर्माण का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आता है लाख निर्माण का कौन सी जनजाति कार्य करती है, तो वो करती है कोल जनजाति। वस्त्र के आधार पर बात करें तो वस्त्र के जो वस्त्र हैं वो पुरुष पहनते हैं, नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, और उसके ऊपर आपका साफा या बड़ी सी पगड़ी। और महिलाएं जो पहनती है धोती पहनती हैं, बंडी पहनती हैं, तथा गले में कंठी मतलब माला पहनती हैं, और कानों में डार्क फूल, और नाक में पुलिया, और जो अंगूठी होती है वो उंगलियों पहनती हैं, और पाँव में बिछिया पहनती है। जो अगली जनजाति है वो है हमारी कोरकू जनजाति। जो ये कोरकू जनजाति है ये वहाँ पाई जाती है जो महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति पाई जाती है। कोरकू का जो नाम है कोरू यानी होता है आदमी, और जो चुक्कू लग जाता है तो उससे हो जाता है बहुवचन, तो ये कोरकू। अच्छा, इसका क्षेत्र कहाँ है, मैंने बोला था जैसे जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं वहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा और बुरहानपुर। तो ये छिंदवाड़ा जैसे देखिए आपने, अच्छा देखिए छिंदवाड़ा में क्या है आपका, छिंदवाड़ा में आपका कौन सा है, पातालकोट स्थान, जहाँ पर कौन सी जाति पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी भारिया जनजाति। और होशंगाबाद तो आपको पता ही है कि होशंगाबाद जो है ये पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले में है। खंडवा में जो है बुरहानपुर में एक फेमस जगह है, उसको बोलते हैं आसीगढ़ का किला। तो अकबर की लास्ट विजय थी वो यही थी, बुरहानपुर, आसीगढ़ का जो किला है वही। तो कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा और बुरहानपुर।
महाराष्ट्र से लगे हुए जिले। कोरकू के 4 समूह हैं, कौन से? रूमा, पोतड़िया, दुलाब और बोबई। अच्छा, एक कोरकू के अलग अलग हैं, ये बावरिया कोरकू जो बैतूल जिले के एक क्षेत्र है, भैंसदेही। जो बैतूल से थोड़ी दूर है, लगभग 20-30 किलोमीटर होगा। बैतूल जिले के भैंसदेही के आदिवासी कोरकू बावरिया कहलाते हैं। मतलब जो भैंसदेही में जो कोरकू हैं वो कौन से कहलाते हैं? कोरकू बावरिया कहलाते हैं। है दूसरा रूमा, अमरावती महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के जो पहले जो महाराष्ट्र का जो जिला है अमरावती, महाराष्ट्र के आदिवासियों को कोरकू रूमा कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश में सिवनी जो जिला है वहाँ पर भी ये रूमा कोरकू आदिवासी पाए जाते हैं। तीसरा है बंदोरिया। ये पचमढ़ी और जो होशंगाबाद का पचमढ़ी और चिचोली क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। अच्छा, जो कोरकू जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियन कुल की भाषा है और प्राथमिक रूप से कोरकू खेती है जाती है। मतलब ये खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कृषक है। कोरकू जनजाति है वो हिंदू धर्म में आस्था रखती है और होली, दीपावली के साथ साथ ये देव दशहरा, डोडवाली, जिरोती आदि त्योहारों को मनाते हैं। और जो भारत का एक खंडवा एक ऐसा जिला है जिसमें भारत का पहला जिला है और जिसमें कक्षा पहली से लेके 12वीं तक जो कोरकू जो भाषा है उसमें शिक्षा दी जाती है। उसमें बच्चों के पास ये रहता है कि कोरकू से 1 से लेकर 10वीं तक कोरकू भाषा में अध्ययन कर सकते हैं। तो कोरकू वहाँ पे जो प्रथम भाषा जो है कोरकू भाषा, हिंदी भाषा, प्रथम भाषा कोरकू, द्वितीय भाषा हिंदी और तृतीय भाषा अंग्रेजी। इन तीनों में से कोई भी जो बच्चा है वो ले सकता है। और ये सब संभव हुआ वहाँ के जो शिक्षक थे जो कोरकू जो जानते थे उन्होंने ये करी। तो खंडवा एक ऐसा जिला है जहाँ पर उनकी जो आदिवासी कोरकू भाषा है उसमें से 1 से लेकर 12वीं तक का अध्ययन कोरकू भाषा में, वहाँ की जो लोकल भाषा है, जनजाति भाषा है, उसमें वो अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा और बुरहानपुर में। वो बावरिया कोरकू कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? भैंसदेही कहाँ के? बैतूल जिले में। रूमा कहाँ जाते हैं? अमरावती महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश में कहाँ? सिवनी में पाए जाएंगे। बंदोरिया कोरकू कहाँ पाएंगे? पचमढ़ी और चिचोली जो कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। और कोरकू भाषा कौन सी है? ऑस्ट्रो इंडियन कुल की भाषा है। प्राथमिक रूप से कोरकू खेती जाती है। और जो कोरकू जो जनजाति है वो हिंदू धर्म में आस्था रखती है और हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं होली, दीपावली के साथ साथ देव दशहरा, डोडवाली, जिरोती आदि त्योहारों को मनाते हैं। और ये खंडवा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर वहाँ की जो जनजाति भाषा है वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अध्ययन की सुविधा है बच्चों के लिए। तो प्रथम भाषा वहाँ पर कोरकू है, द्वितीय भाषा हिंदी और तृतीय भाषा यह है वो अंग्रेजी है। कोरकू जनजाति के जो घर हैं वो 2 कतारों में होते हैं, पास पास होते हैं और आमने सामने होते हैं। और उनके घरों में उनके घरों को गेरू समझते हैं? गेरू मतलब जो लाल मिट्टी होती है उस टाइप की गेरू होती है। खड़िया मतलब जो अपन जो चूना होते हैं वैसे ये खड़िया होती है उससे, और पीली मिट्टी से सजे होते हैं। ओटला होते हैं जिनको राणा को खास पहचान देते हैं। और दीपावली की रात आठिया यानी ग्वाले परिवार की स्त्रियां कोरकू घरों की दीवारों पर लाल मिट्टी और खड़िया से गोदानिया नामक मांगलिक चित्र बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरकू घरों में कौन सा मांगलिक चित्र बनाया जाता है? तो वो है गोदानिया मांगलिक चित्र। कौन सा? गोदानिया मांगलिक चित्र। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोरकू जनजाति के जो घर होते हैं वो कतारों में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं और आमने सामने होते हैं। और उनके घरों को गेरू मतलब एक लाल मिट्टी होती है उससे, खड़िया मतलब जो अपने जो चूना होता है उसी जैसी खड़िया आती है, और पीली मिट्टी से सजे ओटला कोरकू को राणा को खास पहचान देते हैं। और दीपावली की रात को आठिया यानी ग्वाले परिवार की स्त्रियां कोरकू के घरों की दीवार पर लाल मिट्टी से खड़िया से गोदानिया नामक मांगलिक चित्र बनाती हैं। कोरकू स्त्रियां जो हैं गोदने की शौकीन होती है, टैटू बनवाने की शौकीन होती हैं। और इनमें विवाह कौन सा पाया जाता है? लमजाना विवाह, घर दामाद विवाह,
चिथौड़ा विवाह, राजीबाजी विवाह, विधवा और तलाक विवाह। देखिए मैं जो ये कोरकू जनजाति खत्म हो गई है, आज से हम एक काम करेंगे, हर रोज आपको एक होमवर्क देंगे, आपको देखना है और उसमें कमेंट में बताना है कि वो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन रॉबिन हुड किसे किसे कहा जाता है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट में। और दूसरा है जागर सिंह श्याम किससे संबंधित है, इसका भी आंसर देना है। और बेगाचक क्या है। ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर देना है। तो आज का वीडियो में हमने देखा कि हमने 2 जाति पढ़ी। एक कौन सी पढ़ी, कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, ये यहाँ पे पाई जाती है विंध्य क्षेत्र में। और उसके बाद हमने ये उसमें देखा कि जो कोल जनजाति है वो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद हमने देखा कोरकू जनजाति है। कोरकू जनजाति के बारे में देखिए कि कोरकू जनजाति में कौन सा विवाह पाया जाता है, वो देखा। और आज हमने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कौन सा, पहला क्वेश्चन है कि इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है। दूसरा है आपका जागर सिंह श्याम किससे संबंधित है। और तीसरा है आपका बेगाचक क्या है। तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।